यहाँ पर बात करेंगे दिशा सालियान के एक फ्रेंड हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं दिशा सालियान की क्या कहते हैं ये इंस्टाग्राम आईडी है। उसके बाद हम यहाँ इनकी तस्वीरों में जाते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी फ्रेंड हैं बंटी सिंह। इनके ऊपर हम बात करेंगे, इनके फेसबुक के ऊपर हम चल के वहाँ पर बात करेंगे और इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपको सिर्फ यहाँ मैं इनकी शक्ल एक दफ़ा दिखा दूँ अच्छे तरीके से। ये बंटी सिंह हैं, ये इंद्रानील हैं और रोहन राय हैं। ये तीनों भी दिशा सालियान के साथ 7 और 8 की जो पार्टी थी उस पर ये दिशा सालियान के साथ थे। अब हम चलते हैं इनके फेसबुक के ऊपर और हम वहाँ बात करते हैं कि क्या चल रहा है और ये क्या बोलते फिर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर नीचे जाएं, हाँ, अच्छा देखें, चाहे वो नीरज कुक हो, चाहे वो फरहाद एसिड वाला हो जो कि एथिकल हैकर हैं, किनके, बेबी पेंगुइन के, जो भी लोग हैं और जिन्होंने भी ये जो सारा षड्यंत्र रचा था मिलकर, चाहे वो कोई भी हो, महेश भट्ट हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया से मई के बिल्कुल आखिर से या 1 जून से लेकर 14-15 जून तक बिल्कुल भी नहीं है। उस बीच में बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हैं, जो कि नॉर्मली नहीं भी होते थे। तो इसका मतलब ये था कि जो पहले 15 दिन थे जून के, वो बहुत काम वाले थे इन सब लोगों के लिए, जिसके बीच में 13 को सुशांत की हत्या हुई है, 14 को वो जो सुशांत के एक मेरे ख्याल से बिज़नेस पार्टनर थे उनकी हुई थी, फिर 8 या 9 को जो भी आप कह लें दिशा सालियन की हत्या हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कवर अप से जो कुछ इन लोगों को करना था, ये लोग सब बहुत बिजी थे। उस वजह से ये मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने लोग हैं इस केस में, उन सब की जो एक्टिविटी है वो सोशल मीडिया पर नहीं थी। तो यहाँ से भी आप लोग डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 29 मई की एक इनकी है जिसमें इन्होंने लिखा है कुछ मांगना बाकी नहीं, जितना मिला काफ़ी है। ये इन्होंने एक शेर या लाइन जो भी है, फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं, अच्छा ये जो वीडियो है ये आगे अंग्रेज़ी में भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पोस्ट है, फेसबुक की पोस्ट्स हैं, वो काफ़ी सारी अंग्रेज़ी में हैं और मैं उनको अंग्रेज़ी में बोलूँगी। तो अगर आप लोगों को यहाँ से जाना है अंग्रेज़ी, जिसको नहीं पसंद सुनने में, तो जा सकते हैं। पूरे 5 सेकेंड आप लोगों के लिए। जी, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अंग्रेज़ी से। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जून को ये यहाँ पर लिखते हैं कि सर्वाइवल इज़ ऑल वी नीड इन 2020। अच्छा, अब सर्वाइवल हम सब जानते हैं कि सर्वाइवल का क्या मतलब होता है, कि जो सर्वाइव कर गया वही 2020 कर पाएगा, जी पाएगा। तो कहीं न कहीं इन्हें ये ज़रूर पता था कि दिशा सालियन और सुशांत जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मुझे ये वैसे तो देखा जाए ये कोविड के हिसाब से यहाँ पर कह रहे होंगे, लेकिन अगर इसको हम दूसरी तरीके से भी देखें तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये सर्वाइव कर गया 2020 किसी भी तरीके से, वही जाहिर सी बात है कि 21 में जाएगा, लॉजिकली भी अगर हम इस बात को सोचें। लेकिन मुझे कहीं इसमें एक ज़रा हिंट लगी कि दिशा और सुशांत के ऊपर यहाँ पर कह रहे हैं। आप इसको चाहे जिस तरीके से भी ले लें, मुझे ये लगा। फिर आप देखिए यहाँ 1 जून को इनकी ट्वीट है, सॉरी, इन फेसबुक की पोस्ट है। उसके बाद 14 जून को है, जिसमें ये लिखते हैं, यू वोंट अंडरस्टैंड अंटिल इट हिट्स यू, टॉक टू पीपल यू हैव। अब ये यहाँ पर आत्महत्या के नैरेटिव के ऊपर बात करते आ रहे हैं, क्योंकि 14 जून को तो जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी तो सबको ये लग रहा था कि आत्महत्या ही सुशांत ने की है, जिसमें से हम में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी गट फीलिंग ये कह रही थी कि कुछ गड़बड़ी है। और फिर मेरा ख्याल से 14 की रात और 15 की सुबह तक तो बहुत सारे हम में से ऐसे लोग थे जो ये मान गए थे कि कुछ ना कुछ हुआ है। खैर, इस बात पे मैं इनको जज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ यहाँ पर जो गैप है 13 दिन का, उसके ऊपर इनको यहाँ जज कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ जाएँ, 16 जून को खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा। अब ये बहुत शेर तो है ये कहने को, लेकिन ये बड़े हो सकता है ये किसी गाने का भी हो, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि आगे शायद इन्होंने एक गाना जो है किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद इनको शौक़ होगा। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा। तो दोनों ही घर खाली थे। अब जो है, यानी दिशा का भी घर खाली हो चुका था और सुशांत का घर भी खाली था, यानी दिशा और सुशांत दोनों के घरों में दिशा और सुशांत नहीं हैं। मैं वो घर हूँ तेरा, तो कहीं ये तो नहीं कि ये दोनों ही बारे में जानते हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं वो घर हूँ तेरा, यानी उस घर, यानी अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि खाली है जो तेरे बिना, यानी तुम दोनों के बिना मैं वो घर हूँ तेरा, यानी वो जो दोनों घर हैं उनमें मैं भी था या मैं भी हूँ, या मैं वहाँ था या मैं उन घरों में था, या मेरे घरों में ऐसा कुछ हुआ है या मुझसे रिलेटेड कुछ हुआ है। या फिर ये दिशा सालियन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि दिशा सालियन के घर पे नहीं मारा गया था, उनको उस जगह पे मारा गया था जहाँ जो पार्टी वो अटेंड करने गई थी। तो
वहाँ से भी वो खाली जो किया गया है, यानी दिशा सालियन खाली हो गई उस घर से, उस पार्टी से। तो ये जो अपने आप में ये बहुत ट्विस्टेड है। इस चीज़ को अगर आप लोग खुद एक्सप्लेन करें ना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब बन रहा है कि कहीं ना कहीं ये इस बात को कह रहे हैं कि चाहे वो जो भी घर है, चाहे वो दिशा का घर हो, सुशांत का घर हो, या वो 7-8 जून की पार्टी वाला घर हो, ये उस तरीके से अपनी प्रेजेंस के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ था। उसके बाद हम यहाँ पर जाएँ, ये फिर 20 जून को दोबारा लिखते हैं कि कह रहे हैं कि सुशांत, आई होप यू आर वाचिंग दीज वर्ड्स इज यूजिंग योर नेम फॉर देयर पर्सनल गेन्स, लेट देम बी, दे आर नॉट ह्यूमन, दे विल पे ऑफ देयर डेब्ट्स सूनर और लेटर, रेस्ट इजी ब्रो। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये बात कह रहे हैं, ये हमें वल्चर्स कह रहे हैं, ये हम लोगों को कह रहे हैं कि 20 जून तक तो रिपब्लिक भी नहीं आई थी इतना ज़्यादा फ्रेम में, वो भी इतना चर्चा नहीं कर रही थी। ये हम लोगों को, जो हम लोग शुरू हो गए थे, यानी कि जनता जो शुरू हो गई थी कहना, जब तक साहिल चौधरी भी मेरे ख्याल से वो एक वीडियो डाल चुके थे जिसमें वो पंखे से लटक कर एक डेमो दे रहे थे, तो ये हम सबको वल्चर्स कह रहे हैं कि ये हम वल्चर्स हैं जो हम अपने पर्सनल गेन के लिए, और अगर देखा जाए तो ये यहाँ उन बड़े नामों की बात कर रहे हैं जिन्होंने शुरू में सपोर्ट शुरू की थी। उसके बाद यहाँ एक 21 जून की एक और ट्वीट है जिसमें ये कह रहे हैं ऑल दोज चैंटिंग अबाउट नेपोटिज्म विल नेवर गेट देयर चाइल्ड इनटू देयर ओन बिजनेसेस। और ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब भी आपका अपना बिज़नेस होता है, आप अपने बेटे को या बेटी को लेते हैं, या अगर आप ऑफिस में हों या डॉक्टर की कुर्सी पे हैं, किसी भी कुर्सी पे हैं, आप चाहते हैं कि आपका बेटा उसको रिप्लेस करे, तो ये यहाँ पर उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेपोटिज्म का मतलब बहुत अलग है, जो काजोल भी समझ नहीं पाती थी। काजोल भी बार बार ये कह रही थी कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है या फ़लाँ का बेटा फ़लाँ बनता है, तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि एक एक्टर का बेटा एक्टर नहीं बन सकता है। देखिए इसमें बहुत ही बड़ी बात है जो बंटी और काजोल दोनों नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्टर का बेटा एक्टर बिना सिर्फ एक नाम पे बनता है, एक हवाला होता है, उस हवाले के थ्रू जाके बन जाता है, जिसके लिए उसको कोई डिग्री मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, या बैंकर का बेटा बैंकर, या टीचर का बेटा टीचर, या किसी का भी बेटा जो भी बनता है या बेटी जो भी बनती है, वो प्रॉपर एक डिग्री लेते हैं जाके, एक वो अटेंड करते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, वो जाके सब कुछ करते हैं तब वो बनते हैं। लेकिन नेपोटिज्म जो बॉलीवुड के अंदर है या जहाँ कहीं पर भी है, उसमें उनको कुछ भी नहीं करना होता है। वो घर से उठते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, बाप का या माँ का हाथ पकड़ते हैं, प्रोड्यूसर के घर पर जाते हैं और इनको फिल्म मिल जाती है। दूसरी तरफ लोग लाइनों में खड़े होकर ऑडिशंस देते हैं, कितना कुछ नहीं करके गुजरते हैं, तब भी उनको एक छोटा सा फिल्म में रोल भी नहीं मिलता। और अगर रोल मिल भी जाए तो जैसे गौहर सिंह भी कह रही थी, नहीं सॉरी, गौहर खान भी कह रही थी कि मुझे रोल जो मिला गया था इश्कज़ादे में, वो मैंने फ्री में रोल किया था, क्योंकि वो बड़ी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, जो बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वो कहते हैं कि हम इतने बड़े बैनर में आपको ले रहे हैं, आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, तो उस एक्सपोजर के बदले आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, फ्री में काम करना है तो करो वरना नहीं करो। तो ये बात है और ये बहुत गलत है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं कि ये 1 जुलाई को कह रहे हैं कि द रियल चैलेंज इज़ टू एजुकेट इनसेंसिटिव ह्यूमंस। अब इनसेंसिटिव कौन है, ये फिर से हमें कह रहे हैं कि हम लोग बहुत इनसेंसिटिव हैं, इस सारे केस को लेके हम सच नहीं समझ पा रहे हैं, और हम लोगों को ये इनके लिए चैलेंज बन गया है कि हम जैसे लोगों को इनको एजुकेट करना है कि हम सेंसिटिव हो जाएं, ना कि इनसेंसिटिव, क्योंकि इनके हिसाब से न्याय के लिए आवाज़ उठाना और जो है वो इनसेंसिटिविटी है, तो फिर इनके मुँह पे लानत। उसके बाद यहाँ पर फिर एक और पोस्ट करके कहते हैं 3 जुलाई को कि सब एक दूसरे को हक करें और एक दूसरे को बताएं कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमने इतना वक्त खो दिया है, हमारे इर्द गिर्द लोग इतने चले गए हैं, और जो ज़िंदगी है वो बहुत ही छोटी है, तो इसमें एक दूसरे से नफ़रत रखना या एक दूसरे पर गुस्सा करना वो बेकार है। जो ये बात बहुत सही कह रहे हैं, पते की बात कह रहे हैं, तो मैं इस पे बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। उसके बाद ये दिशा सालियन के लिए 6 जुलाई को एक पोस्ट करते हैं, जो दिशा सालियन की फैमिली के द्वारा पोस्ट की गई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं ये सारी बेकार हैं, बकवास हैं। उसी ही समय के बीच में एक कंप्लेंट भी दिशा सालियन के पिता के द्वारा दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि हमें न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो तंग कर रहे हैं, और जो रिपब्लिक नहीं पब्लिक जो है वो जिस तरीके की बातें या नैरेटिव्स को पैडल कर रही है सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं हमारे उससे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ना ही सूरज मंचोली के साथ थी, ना ही वो प्रेग्नेंट थी, और ना ही उसका रेप हुआ है। तो ये उसी बात को लेकर आगे कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और हमें दिशा को अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। लेकिन दिशा भी तभी पीस में जाएंगी जब उनके हथियारों के छोटे छोटे पीसेस डाल के कुत्तों के सामने नहीं डाले जाएंगे, तभी उनको पीस मिलेगा।
उसके बाद हम यहाँ पर 7 जुलाई नहीं, अच्छा, हाँ, 9 जुलाई को, ये मुझे बड़ी पसंद है ये, वैसे गाली मैं बहुत देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये 9 जुलाई को कह रहे हैं कि लोग कितने चूतियाँ हैं, सोशल मीडिया पे दिख ही जाता है। ये हमें कह रहे हैं, जनता को कह रहे हैं। मुझे याद नहीं है अर्नब कब आए हैं इस पूरे मूवमेंट में। खैर, ये यहाँ पर जनता ही को कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे दिख रहा है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम जो न्याय की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं, जो हम हैशटैग्स चला रहे हैं, हम चूतिया लोग हैं। तो यानी कि न्याय के ऊपर बात करना, ये सब चूतिया लोगों की हरकत है। मेरा ख्याल से तो लेफ़्ट लोगों के साथ, लेफ्टीज़ के साथ मिल जाना और घूस खा के चुप हो जाना, वो लोग सबसे बड़े चूतिया होते हैं। तो ये तो फिर आप खुद ही हुए। और हाँ, चूतिया से याद आया, संदीप सिंह, कोई मुझे ये भी कह रहा था कि ये संदीप सिंह के भाई हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आप लोग बता दीजिएगा। अब इस तरह तो बहुत सारे सिंह हैं जिनके सरनेम है सिंह, हर कोई तो संदीप सिंह का भाई नहीं हो सकता। तो मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को पता हो कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं कि फिर से ये एक इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि वाई डू वी नीड कोविड-19, वी हैव हैड इनफ ऑफ ह्यूमंस। अब इनकी दोनों ही चीज़ें, दोनों मतलब हैं। एक ये कोविड के ऊपर भी बात कर रहे हैं, दूसरा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कोविड जैसे वायरस की ज़रूरत क्या है, आगे ही इस दुनिया में इतने सारे इंसान हैं तो कुछ चले भी जाएँ बुरी बात नहीं है। और ये दूसरी तरीके से सेंस में भी कह रहे हैं कि इंसान किसी वायरस से कम है, वो एक दूसरे को इतना मार देते हैं, वो कोविड से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, तो कोविड की क्या ज़रूरत है। फिर यहाँ पर आ जाएँ, आगे बढ़ गए हम। अच्छा, ये पता नहीं कितने गाने डालते हैं। हाँ, ये है ना, ये सॉन्ग, ये मैंने सुना हुआ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है ये सॉन्ग्स डालते हों। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इवन द डार्केस्ट नाइट्स विल एंड एंड द सन विल राइज। जब भी अब मैं सन पढ़ती हूँ, मेरे जहन में बार बार ऐसा आता है कि सूरज पंचोली की बात हो रही है। और ये मैं इस वजह से यहाँ पर बात कर रही हूँ कि मेरे अभी जहन में आई है, जो शौविक चक्रवर्ती हैं, उनकी अगर आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखें, उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह की एक पोस्ट लगाई हुई है। अगर तो मुझे यहाँ मिल जाए, अच्छा चले हम देखते हैं, अगर मुझे इस वक्त मिल जाए ना यहाँ पर शौविक की, तो हम लोग बात करते हैं। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, हाँ शौविक, ये रहा मनहूस आदमी। इसने, ये देखें यहाँ पर, ये देखें, इन्होंने भी एक मेरे को लगाई हुई है। मुझे एकदम से इस वजह से याद आ गई कि सनी डे इज़ कमिंग थ्रू, तो और ये सूरज ही की तरफ देख रहे हैं। तो जब भी सूरज होता है, पता नहीं क्यों मुझे जब भी कोई सूरज के ऊपर बात करता है, मुझे एक सूरज पंचोली याद आता है, और दोनों के कैप्शंस लगभग सेम हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे एकदम कुछ ऐसा लगा कि ये किस चीज़ की तरफ बात कर रहे हैं, कि यानी इनके बुरे दिन जाके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से चलते हैं, ये आ गए कि इनका सन जो है राइज़ होगा। पता नहीं इनका सन होता है कि नहीं होता, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। उसके बाद बंटी 2 अगस्त को यहाँ पर कह रहे हैं कि जर्नलिज्म हैज़ प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस सर्कस यानी कि क्लाउन सर्कस, जो कि विभुर आनंद करते ज़रूर हैं ट्विटर पर। यहाँ पर ये रिपब्लिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक के अच्छे खासे दुश्मन हैं, और आप लोग यहाँ आगे देख भी लेंगे कि रिपब्लिक के लिए कितनी बातें कर रहे हैं और रिपब्लिक को ये किस रिगार्ड्स में लेते हैं। तो ये यहाँ पर जर्नलिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर एक और बात कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज़ सो फक्ड अप। ये दोबारा से हमें ही कह रहे हैं कि दुनिया इतनी पागल हो चुकी है। अरबाज़ खान ने भी ऐसी एक ट्वीट की थी, जो फिर उन्होंने डिलीट कर दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि बी काइंड टू द पीपल यू डोंट नो। तो ये फिर हमें कह रहे हैं कि हम ही लोगों को काइंड होना चाहिए उन लोगों के साथ जिनको हम नहीं जानते हैं। इनके हिसाब से ये समझ रहे हैं कि हम जिनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन बंटी सिंह को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब जिसके ऊपर भी हम कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी हो, बॉलीवुड के हों या बेबी पेंगुइन हो, हमें पता है हम उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं, हम बाकी किसी के ऊपर बात कर भी नहीं रहे हैं। तो हम जान के ही, जिनको जानते हैं उन्हीं के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फिर ये दोबारा से यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत हो गया, अब बस होने दें, फैमिलीज़ को हील होने दें, अपने यानी अपनी मर्ज़ी की थ्योरीज़ ना निकालें दिशा की फैमिली के बारे में या दिशा के ऊपर। ये अगर आप लोगों को याद होगा, ये दिशा की माँ ने एक मेरे ख्याल से बात भी की थी एक न्यूज़ चैनल से, जिसमें उन्होंने बहुत बयान भी दिया था कि ये सब जो है झूठ है। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा आ जाएँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि लेफ्ट इज़ रनिंग अ शेमलेस कैंपेन विच हैज़ बीन अ मेंटल रेप, व्हाट डू यू वांट, द फैमिली गिव्स अप लाइफ, इज़ दिस हाउ यू वांट इट टू एंड। अच्छा,
अब लेफ़्ट कौन होते हैं मैं यहाँ बता दूँ, पॉलिटिकली इसको यूज़ किया जाता है, ये एक पॉलिटिकल लफ्ज़ है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट और लेफ़्ट विंग भी कहा जाता है, लेफ्टीज़ भी कहा जाता है। अब देखें, जो सत्ता में होती है, जो सरकार सत्ता में होती है, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस इस केस में बीजेपी इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जितने लेफ्टीज़ हैं वो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं, तो वो लेफ्टीज़ होती हैं जो अपोजिशन में होती हैं। तो ये अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ये शिवसेना को सपोर्ट कर रहे हैं, तो शिवसेना जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये इस केस में ये कह रहे हैं कि शिवसेना और हम लोग जो हैं वो बिल्कुल सच के साथ हैं, और जो भी लोग इसको अपोज़ कर रहे हैं हमें वो अपोजिशन बना के हमें वो लेफ्टीज़ कह रहे हैं कि रिपब्लिक हो गया या जनता हो गई, हम लोग सब जो हैं वो एक कर रहे हैं। और ये बीजेपी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बात की है। तो ये खुद ही लेफ्टीज़ हैं, और मैं गलत नहीं कहती हूँ। फिर ये एक और चीज़ है, 14 अगस्त को इन्होंने कहा है और ये कह रहे हैं कि ये दोनों इमेजेस जो हैं वो एक ही हैं, ये एक ही एक्टर को लेते हैं, और यहाँ पर एक जगह वो दीपेश के भाई कह रहे हैं और ये वो। तो मैं इसके ऊपर ज़रूर देखूँगी और फिर मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगी। आप लोग अगर चाहें तो इसको ख़ुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनकी इस बात को, और ख़ुद भी आप लोग जा सकते हैं, वरना मैं इसके ऊपर फिर बाद में बात कर लूँगी। फिर ये कह रहे हैं कि सड़क 2 जो है वो एक घिसी पिटी कहानी ज़रूर है फ़िल्म की, लेकिन उसका स्क्रिप्ट भी बेटर है न्यूज़ रूम से। अब ये न्यूज़ रूम कौन सा है हम सब जानते हैं कि ये रिपब्लिक चैनल के ऊपर यहाँ बात कर रहे हैं। फिर 8 अक्टूबर को जब टीआरपी स्कैम के ऊपर रिपब्लिक को पेला जा रहा था, तो ये 8 अक्टूबर की इनकी ट्वीट है। आप देख लें कि इन्होंने पूरे सितंबर को ट्वीट नहीं की, 8 अक्टूबर को ये फिर मेंढक, कुएँ के मेंढक की तरह उछल कर वापस आए हैं, और कुएँ का मेंढक अब ये दोबारा कुएँ में ही जाके गिरेगा। तो ये कह रहे हैं कि अब रिपब्लिक टीवी की जो खुशियाँ हैं उनका बेड़ा गर्क करने का टाइम आ गया है, और हम बॉम्बे पुलिस के साथ हैं। तो जो भी बॉम्बे पुलिस के साथ है तो वो समझ जाएं कि वो खुद ही लेफ्टीज़ हैं। फिर ये कह रहे हैं कि फ्रॉम जर्नलिज्म टू टीआरपी एवरीथिंग अबाउट रिपब्लिक टीवी इज़ फेक। ये यहाँ पर दोबारा से टीआरपी स्कैम के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी का सिर्फ टीआरपी का ही फ़ेक नहीं है, उनकी हर चीज़ ही फ़ेक है। तो आप समझ सकते हैं। फिर ये यहाँ पर टाइम्स नाउ के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि वो भी मुख्तलिफ नहीं है, वो भी बिल्कुल रिपब्लिक के ही उसमें है। फिर यहाँ पर मीडिया हाउस और होर हाउस, अगर आप लोग को पता हो कि अर्नब गोस्वामी को बीजेपी का होर कहा जाता है लेफ्टीज़ की द्वारा। वो कहते हैं कि जो अर्नब हैं वो एक हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और मेरा ख्याल से ये कौन थे, अनुराग बासु, नहीं, वो जो एक हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, एक अनुराग थे जिनके भी जो चप्पल लेकर भी रिपब्लिक गए थे, तो वो भी कह रहे थे। और मेरा ख्याल से जिन्होंने रिया का इंटरव्यू लिया था, कौन सर, राजदीप सरदेसाई, वो भी कह रहे थे। और बहुत सारे लोग जो हैं अर्नब को होर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो अर्नब हैं वो तवाइफ है जर्नलिज़म की, और पूरी जो भी न्यूज़ है उसकी, और बीजेपी उसके जो हैं वो हैं। उसके बाद ये फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि वी ओनली हॉन्टेड बाय द थिंग वी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। अब यहाँ पर फिर जनता को और हम सबको कह रहे हैं कि हम जब तक एक बेकार चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, जब तक हम इस सच को नहीं मानेंगे, जो सच इनके हिसाब से है कि दिशा और सुशांत ने आत्महत्या की है, तो हम तब तक हमें पीस नहीं मिलेगा, तब तक हम जो हैं वो परेशान रहेंगे। जितना जल्दी है हमारे लिए बेहतर है कि हम इस सच को मान लें कि उन दोनों ने आत्महत्या की है, हमें उतनी जल्दी सुकून हो जाएगा। तो ये हमें ये कह रहे हैं कि तुम लोग अपने डिनायल से निकल आओ। तो मेरा ख्याल से डिनायल में तो ये रह रहे हैं। अगर इनको ये लगता है कि जो सच ये मान रहे हैं वो सच है, तो फिर जो असल सच है वो कितना घिनौना होगा, वो उनको सारी उम्र हॉन्ट करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से ये रिपब्लिक के ऊपर बात कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को जब ये एफआईआर की गई है, तो ये जो उनका पूरा जो स्टाफ था, जो 1000 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, तो इसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ पर, और ये यानी क्या कहते हैं, बड़ा भंगड़ा डाल रहे हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि दोबारा से इन्होंने यहाँ पर 2 दिन पहले किए हैं, हाँ, ये 2 दिन पहले की ये वाली, जिसमें जो अभी हुआ है 2 दिन पहले अर्नब के साथ, जब अर्नब को लेके जाया गया, बिल्कुल जैसे कि वो एक आतंकवाद हैं, उनको इस तरीके से उनके घर से लेके जाया गया, जो बहुत ही बुरे विजुअल्स थे। यानी कि वाकई दुश्मन को भी ऐसे ना लेके जाया जाए मेरे हिसाब से। खैर, उनको जिस तरीके से उनके घर से उठा के लेके गया है, तो ये उस पर दोबारा कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आप सबको बता दूँ कि कितना पैथेटिक ये चैनल है और कितना फ़ेक है, और यहाँ पर ये गालियाँ भी जो है अर्नब को निकाले जा रहे हैं। तो आप चाहें तो ये पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी क्योंकि जहर उगल रहे हैं, और जहर भरी चीज़ों को पढ़ने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर चले जाएँ। अब 22 घंटे पहले इन्होंने लिखा है कि सीबीआई ने अपना काम अच्छे से किया है, अब सीडीआई को कर लेने दो। कौन सी सीबीआई का कौन सा काम जो सीबीआई ने अच्छे से किया है? सीबीआई का सिर्फ एक काम है, वो काम ये है कि बिल्कुल गूंगे बहरे अंधे बने बैठे रहो। सारे सबूत होने के बाद, सारे प्रूफ्स और एविडेंस होने के बाद खामोश चुप रहो, आंखें बंद करके बैठे रहो। सीबीआई का सिर्फ एक काम है कि जब भी
जनता के द्वारा या रिपब्लिक के द्वारा एक आवाज़ उठती है तो वो एक स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट उन्होंने एक स्टेटमेंट है जिसको हर बार कॉपी पेस्ट करते हैं कि सीबीआई की जांच अभी चल रही है, हर एंगल से हम इस केस को प्रोब कर रहे हैं, ये केस हमने बंद नहीं किया है। जो भी कुछ भी कह रहा है वो नैरेटिव या कोई भी बात कही जा रही है वो झूठ है। ये एक स्टेटमेंट उनकी आती है। इतने दिन हो गए हैं, 19 अगस्त से आज 19 नवंबर को 3 महीने हो जाएंगे, 90 दिन होने वाले हैं, लेकिन सीबीआई का स्टेटमेंट ही बदल के नहीं दे रहा। यहाँ तक कि धारा 302 भी अभी तक इस केस में नहीं ली गई है। तो ये सीबीआई का अच्छे से काम जो है बंटी को बहुत पसंद आ रहा है। फिर ये दोबारा से कह रहे हैं कि इट्स ओके टू डिसअपियर अंटिल यू फील लाइक यू कैन। अभी यहाँ पर अपने लिए कह रहे हैं क्योंकि इनको इतनी गालियाँ मिली हैं, इतनी गालियाँ इनको मिल रही हैं और ये बहुत गंदे तरीके से कमेंट्स में रिप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अब भाग रहे हैं, ये भगोड़े बन के अपने बिल में जाके छुप रहे हैं क्योंकि इन्होंने जितना जहर उगलना था वो उगल दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, जो कि हम लोग बार बार इस बात में गलती कर लेते हैं। हम लोग को बार बार ये लगता है कि हम जो हैं कोई भी इस तरीके की नेगेटिव बात कर रहा है तो वो किसी प्रेशर में है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने अंकिता लोखंडे के, ये क्या हो गया, अंकिता लोखंडे के ऊपर भी जब मैंने बात की थी, जब इन्होंने यहाँ पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की या ये केस आत्महत्या का नहीं है, फलाना फलाना फलाना, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से ये वाली पोस्ट में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसके ऊपर मैंने बात भी की भी है। तो आप लोगों ने कहा था कि अंकिता प्रेशर में है। फिर मैंने जब नीरज के ऊपर भी बात की, खैर नीरज के ऊपर तो किसी ने भी मुझे प्रेशर का नहीं कहा क्योंकि नीरज तो खैर घर पर भी थे। उसके अलावा मैंने एक और भी किसी के ऊपर बात की थी, उस पर भी आप लोगों ने मुझे यही कहा कि वो प्रेशर पर होंगे। फिर मैंने बीच में एक और भी बात की। मुझे पता है कि आप लोग हर किसी के ऊपर यही कहते हैं कि कोई भी जो है जिससे भी कहलवाया जा रहा है वो प्रेशर में आकर बात कर रहा है। देखिए, हमें खुद को अपने दिमाग को लगा के समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि कौन प्रेशर में है और कौन नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त अपने असली दिल की बात करके और वो बात करके कह के निकल के बच के जाना चाह रहे हैं, ये कह के कि हम प्रेशर में हैं, जबकि वो प्रेशर में नहीं होते हैं। हर किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो पहले ही इस मूवमेंट को डिवाइड करने के लिए भेजे गए हैं। मैं खैर अंकिता के ऊपर यहाँ बात नहीं कर रही क्योंकि अंकिता को डिवाइड करने के लिए नहीं भेजा गया था। अंकिता का अलग जो है वो इशू है जिसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगी। इनके ऊपर बात करने के लिए इनके ऊपर मुझे एक बहुत लंबी वीडियो सुननी पहले पड़ेगी, उसमें मुझे बहुत टाइम मेरा निकल जाएगा, लेकिन मैंने इनके ऊपर वीडियो बनानी है। इनका भी कोई एजेंडा ज़रूर था, लेकिन खैर इनकी मूवमेंट डिवाइड करने का कोई एजेंडा नहीं था। लेकिन ये इस बात को अभी भी कह रही हैं कि अगर आत्महत्या है तो उसको प्रूव किया जाए, जो कि रिया ने भी यही लगभग बात कही थी अपने सत्यमेव जयते वाली वीडियो में। तो हर किसी के ऊपर, हाँ, एक और आनंदी धवन, जब मैंने कहा था तो मुझे सब ये कह रहे थे कि आनंदी धवन को भी प्रेशराइज़ किया जा रहा होगा, वो जो छुप के बैठी ही हैं। देखिए, उनके जो पिता बोल रहे थे ट्विटर पे, मैंने उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि हर किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है, हर किसी को प्रेशराइज़ नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग खुद भी जो हैं वो लेफ्टीज़ के साथ हैं और बड़े शौक़ से हैं। हर किसी को ये कहना कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये गलत होगा, ये भोलपन होगा आप लोगों का। तो इस भोलपने में इतने बेवकूफ़ ना बनें कि आप लोगों को ये लगे कि हर किसी को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। आँखें खोलें और ये देखें कि कौन असल में प्रेशराइज़ हो रहा है। जो असल में प्रेशराइज़ होते हैं उनकी शक्ल अलग होती है, उनकी अंदर की डर और खौफ अलग होता है, वो इतने सुकून से घूमते फिरते नहीं हो रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं आगे आके विभुर आनंद के ऊपर भी बात करूँगी कि क्या उनको वाकई ही प्रेशराइज़ किया जा रहा है या आप लोग दोबारा से अपने भोलपन में बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो करूँगी, आज नहीं, 1-2 दिन में, 3 दिन के अंदर शायद, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है यही अर्नब और सुशांत के केस के अंदर। मैं चाह रही हूँ कुछ वीडियोज़ मैं कर लूँ। तो यही सारी बात थी। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर दिशा सालियन के अपने जो फ्रेंड्स हैं वो इस तरीके का जहर उगल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि दिशा सालियन का केस कितना ख़राब है। प्रेशर में कौन है मैं बताती हूँ। इंद्रानील प्रेशर में है और एक और भी हैं दूसरे दिशा सालियन के, एक और प्यारे से फ्रेंड हैं, उनका नाम मैं भूल गई। उनका नाम मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मेरे जहन से निकल गया है। एक तो ये इंद्रानील है ना, एक और क्या नाम था उनका, राजदीप अजमेरा, हाँ अजमेरा करके है, वो हैं भी बड़े प्यारे से वैसे। पता नहीं, मेरा ख्याल से अजमेरा करके उनका नाम है, आप लोगों को पता होगा। तो वो लोग प्रेशर में हैं। रोहन राय प्रेशर में है। रोहन राय बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं है। रोहन राय खामोश ज़रूर है, उनको खामोश किया गया है, लेकिन रोहन राय प्रेशर में नहीं है। रोहन राय का एक और मामला चल रहा है और वो ऑलमोस्ट प्रेशर के अंदर नहीं है। वो चुप ज़रूर हैं, उनको चुप रहने के लिए इस वक्त प्रेशर में रखा गया, लेकिन वो सच भी बोलना नहीं चाहते हैं। जो नैरेटिव उन्होंने नितेश राणे को या नीलेश राणे को या नारायण राणे को दिया है, वो उन्होंने उस वक्त प्रेशर में आके खामोशी में नहीं दिया है, वो एक और खेल अपना खेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोहन राय भी जो हैं वो इतने मासूम नहीं हैं।
तो बस ये सारी बात थी। हाँ, रोहन राय के ऊपर मैं एक और छोटी सी वीडियो करूँगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले 2-3 हफ्ते पहले जो गए थे, कौन गए थे, सीबीआई गई थी रोहन राय के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर बात करूँगी। मेरे जहन में तब भी थी, लेकिन फिर मैं भूल गई। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और बंटी सिंह जो हैं, उनका जो फेसबुक भी है, सॉरी क्या है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम है। तो ये इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं कि मैं भूल जाती हूँ। ये इन्होंने प्राइवेट किया हुआ है, ये पहले दिन से प्राइवेट है। जब सुशांत का केस शुरू हुआ था तब से ये प्राइवेट है, और मैंने इनको कभी भी नहीं देखा। तो बस यही सारी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये भी प्रेशर में है कि नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रेशर में नहीं है। आप इनकी खुद जाके फेसबुक पे पोस्ट पढ़िएगा। जो जहर उगल रहे हैं, ये वो प्रेशर वाला जहर नहीं है, वो अंदर वाला जहर है, जो कुणाल कमरा के अंदर जहर है, जो दूसरे लोगों में जहर है। प्रेशर वाली पोस्ट्स अलग होती हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।